मनी मार्केट में दुनिया के पैसे लगवा दो और फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ बंद कर दो और उनको बाद में फिर फलां शहीद प्रोग्राम दे दो और फलां के से कोई एहसास के तहत दे दो उसको पैसे, यानी मांगट बना दो उसको। पाकिस्तान में स्टेट बैंक जो है सूद का मुहाफ़िज़ है, इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। बैंक का बाप स्टेट बैंक होता है और बैंक के जो सिस्टर ब्रदर्स होते वो बैंकिंग सारे बैंक होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल होते हैं, और उसका जो बेटा होता है ना वो क्लाइंट होता है जो कार लेने जाता है। कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर बुनियादी तौर पर सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधा है या कोई और फ़र्क भी है? 1500 साल तक दुनिया में बैंक नहीं थे और सूद की जो हैसियत थी वो इनफरादी थी। अब बैंक आ गए तो बैंक की एक डेफिनेशन है कि बैंक ऐसे अदारे हैं जो ज़र को ख़रीदते हैं और ज़र को बेचते हैं। कि बैंक पैसा सूद पर लेते और पैसा सूद पर सिर्फ देते नहीं बल्कि फ्रैक्शनल रिजर्व्स क्रिएट भी करते हैं। ये थोड़ा वजाहत करें आप। लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ उलमा जो कहते हैं, मैं माज़रत से इख्तिलाफ करूंगा कि लिखना देना ये सारा कुछ उस ज़ुमरे में आ रहा है। उलमा नहीं कहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेकिन उलमा इसकी तशरीह तो यही करते हैं ना, लफ्ज़ वही है ना, लफ्ज़ वही है ना। अल्लाह ने खाने वाले, खिलाने वाले, गवाही देने वाले और लिखने वाले। कि क्या बैंक की नौकरी जायज़ है? सूद को ख़त्म करने के वो क्या तरीके हैं कि जो इस वक्त ये रॉकेट साइंस ऐवानों में बैठे नाअहल लोगों को समझ नहीं आ रही? यूरोप में कानून था कोई आदमी सूद का कारोबार नहीं करेगा। अगर साबित हो जाए कि इस बंदे ने सूद का कारोबार किया है, उसको कोई आदमी अपने मोहल्ले में किराए पर घर नहीं देता था, अदालत में उसकी गवाही कबूल नहीं होती थी, और जब वो ईसाई मरता था तो उसे मसीही कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं मिलती थी।